सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकारी से लेकर कर्मचारी और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको चैनल पर देखने मिल जाती है। तो आज के वीडियो में नए अपडेट लेकर आ चुके हैं जो कि वीडियो माध्यम से आपको पूरा बताने का प्रयास किया जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जब वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप सबसे वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो जैसे साथियों एक बड़ी अपडेट है सभी कर्मचारी के लिए जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम देते हैं केंद्र राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक और केंद्र और राज्य कर्मचारी की दिन प्रतिदिन महंगा भत्ता को बढ़ाने की मांग करते हैं और प्राप्त होने वाली सैलरी से परेशान रहते हैं। यदि आपके घर में भी कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक केंद्र कर्मचारी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम 2023 को लागू किया जा रहा है और साथ साथ इसके अंतर्गत सब प्रत्येक कर्मचारी को जिनके बुढ़ापे तक आखिरी सैलरी तक पेंशन प्रदान की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वह सरकार उनके बुढ़ापे हेतु पेंशन देने का विकल्प शुरू कर दी गई है। कर्मचारियों की 31 अगस्त तक अपने पेंशन को चुन सकते हैं और ओल्ड पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे साथियों ओल्ड पेंशन स्कीम 2023 भारत सरकार द्वारा प्रत्येक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे में आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किया गया है, जो है कि अधिसूचना 22 दिसंबर 2003 से लागू की गई है। जिसके उपरांत अब यह कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 का वर्तमान 2021 के तहत पुराने पेंशन के लिए पात्र हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक केंद्रीय कर्मचारी के उन दोनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं, जो कि आपके 31 अगस्त 2023 तक का समय है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी के लिए बुढ़ापे में पेंशन मुहैया कराई जाती है, जो कि यह राशि आपकी आखिर सैलरी में अनुसार प्रदान की जाती है। लेकिन इस पेंशन स्कीम के वर्ष 2022 में कुछ बदलाव कर दिए गए हैं, जिसके पश्चात अब इस स्कीम फिर से लागू किया जा सकता है। पेंशन योजना क्या है, आप सभी को नागरिकों के लिए बता दें कि भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2023 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रत्येक केंद्रीय और राज्य कार्य तहत अंतर्गत कार्यरत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली एक गारंटीकृत पेंशन योजना थी। जिस योजना के अंतर्गत प्रत्येक केंद्रीय कर्मचारी को उनकी 10 महीने की अवधि के आधार पर वेतन आधार पर पेंशन प्रदान करने का हकदार बनाती है, जिसमें सेवानिवृत्ति या 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्त कर्मचारी को किया जाता है। पुरानी पेंशन योजना प्रत्येक कर्मचारी के लिए काफी लाभदायक और सुखदायक भी है, जो कि इस योजना के अंतर्गत न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया जाता है। जैसे पुरानी पेंशन योजना क्या है, बदलाव किए गए हैं। आप सभी केंद्रीय कर्मचारी के लिए बता दें कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना अंतर्गत प्रदान की जाने वाली पेंशन नियम को वर्ष 2023 के अंतर्गत बंद कर दिया गया था। राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा नोटिस जारी करने के लिए अब किसी पेंशन भोगियों को कर्मचारी के लिए पेंशन प्रदान नहीं की जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार पर इस योजना के तहत अधिक वित्तीय बोझ पड़ रहा है। इसके बाद सरकार के पुराने पेंशन स्कीम को हटाकर नए पेंशन स्कीम की शुरुआत, जिसे नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के नाम से ही जाना जाता है। आज से इसमें आप भी अवधि के अंतर्गत जमा की राशि के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ब्याज पर कुछ राशि मिलाकर आपको एक साथ रिटर्न की जाएगी। पेंशन योजना से लेकर सरकार के ऊपर सैकड़ों मुकदमा आप सभी को नागरिकों के लिए बता दें कि जैसे कि सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली पुरानी पेंशन योजना के प्रत्येक केंद्र राज्य सरकार कर्मचारी के लिए काफी सुखदायक लाभदायक सहूलियत प्रदान करने वाली योजना थी, जो कि प्रत्येक केंद्र कर्मचारी को बुढ़ापे के काफी समय सहायता प्रदान करती थी, जिसमें आपको आपकी सैलरी के अनुसार पेंशन राशि प्रदान की जाती थी। लेकिन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में तहत योजना को बंद करने के पश्चात ढेर सारे कर्मचारी को द्वारा अदालत का रुख किया गया था। इसमें भारत सरकार एक मुकदमा नहीं जीत पाई और फल स्वरूप भारत सरकार न्यू पेंशन स्कीम को लागू करना पड़ा। भारत सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश भारत सरकार द्वारा पुराने पेंशन स्कीम को वर्ष 2023 में तहत बंद कर दिया गया था। लेकिन अगर आप भी केंद्र से या फिर राज्य कर्मचारी के आप पुराने पेंशन योजना के हकदार है तो आप सभी को लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि भारत सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है, जो कि कर्मचारी पुराने पेंशन विकल्प का उपयोग करने का पात्र है। अंतिम तिथि 31 अगस्त तक इस विकल्प का चयन कर रहे हैं। यदि कोई कर्मचारी से किसी कारणवश इस विकल्प का चयन नहीं करते तो उनके लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का लाभ कवर किया जाएगा। हालांकि इस स्कीम का चयन करने के पश्चात आगे इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की गई है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक तहत पुरानी पेंशन स्कीम को 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया है। भारत सरकार द्वारा नए आदेश की जारी किया गया है, जैसे कि भारत सरकार द्वारा हुए नए आदेश के तहत पुरानी स्कीम के तहत प्रत्येक कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक आवेदन करने हेतु पात्र हैं। पुरानी पेंशन स्कीम क्या लाभ है, पुरानी पेंशन स्कीम में 60 वर्ष की आयु वर्ष पश्चात आप आखिरी सैलरी के तहत आपको प्रत्येक माह पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। तो जैसे साथियों मित्रों सभी कर्मचारियों ने इस वीडियो के माध्यम से पूरी अपडेट जाना होगा। यदि आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसी वीडियो जाने के लिए डीएस से लेकर कर्मचारी से लेकर रिटायरमेंट से लेकर पेंशन से लेकर डीआर से लेकर सारी महत्वपूर्ण वीडियो आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर देखने मिल जाती है। तो बना रहिए सब कर्मचारी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।